हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फंक्शन के बारे में। ठीक है, ग्राफ में कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, लीनियर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने ग्राफ में कुछ बेसिक पार्ट किया था। ठीक है, तो उसको एक बार देख लेना। ठीक है, नहीं तो ये आगे का पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो ग्राफ में क्या होता है, ठीक है। तो ग्राफ में क्या होता है, जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन में क्या है, जैसे कि देखो कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन में ये एक इक्वेशन दिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के। ठीक है, y लिखा, y और एफ एक्स बराबर है। ठीक है, इट इज वन एंड द सेम। ठीक है, इसमें जो मेरा k मेरा कांस्टेंट है, द k वैल्यू इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर y है, ठीक है, y इज इक्वल टू समथिंग दिया है, तो मतलब मेरा ग्राफ मालूम है हॉरिजॉन्टल आएगा, हॉरिजॉन्टल मेरा ग्राफ बनेगा। ठीक है, x एक्सिस के बराबर। ठीक है, तो यहां पे आप अगर ग्राफ देखोगे, ये मेरा x एक्सिस है, ये मैंने x एक्सिस बनाया, x एक्सिस के बराबर मैंने एक लाइन बनाया। ठीक है, तो ग्राफ, ठीक है, ये मैंने लाइन बनाया एक। ठीक है, अब y इज इक्वल टू के दिया। ठीक है, तो इसमें मेरा y का वैल्यू फिक्स है, y का वैल्यू मेरा फिक्स रहेगा। ठीक है, अगर समझ लो मैंने y इज इक्वल टू 3 दे दिया। ठीक है, अब मैं उसमें x का वैल्यू 5 डालू, x इज इक्वल टू 6 डालू, x इज इक्वल टू 10 डालू, x इज इक्वल टू 100 डालू, कुछ भी डालू, मेरा वैल्यू y का फिक्स है, वो 3 ही आएगा। ठीक है, चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है इसमें। ठीक है, द वैल्यू ऑफ y इज ऑलवेज फिक्स। ठीक है, तो इसमें मैंने x का वैल्यू मेरा 0 है। ठीक है, x का वैल्यू 0 कमा के डाल लिया, बना लिया। ठीक है, y एक्सिस। ठीक है, तो दिस इज योर ओरिजिन, ये मेरा ओरिजिन है 0,0। सो अकॉर्डिंग टू दिस द डोमेन ऑफ द फंक्शन df, मेरा डोमेन क्या होगा। ठीक है, डोमेन विल बी द रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि अब y का वैल्यू कुछ भी डालो, आपका वैल्यू जो y का है दैट इज कॉन्स्टेंट, वो तो फिक्स है ना, वो तो फिक्स है। ठीक है, जैसे कि यहां पे देखो, मेरा जो डोमेन है, डोमेन x एक्सिस पे मिलता है। ठीक है, तो डेफिनेटली वो वैल्यू, ठीक है, आप कुछ भी डालो वो आपको रियल नंबर ही देगा। ठीक है, अब यहां पे जो रेंज है, रेंज निकालना है, रेंज विल बी द, ठीक है, यहां पे अगर आप समझ लो मैं यहां पे, ठीक है, y एक्सिस पे मेरा क्या कट करेगा, अगर समझ लो y एक्सिस पे यहां पे कट करेगा क्या। ठीक है, y एक्सिस पे अगर मैं यहां पे कुछ कट करूं तो हमको कोई वैल्यू मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कोई स्टूडेंट बोलेगा कि नहीं यही इंफिनिटी पे मिलेगा, इंफिनिटी पे हमको वैल्यू मिलेगा। कैसे मिलेगा इंफिनिटी पे, तो वो वैल्यू नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमको मेरा वैल्यू तो फिक्स है के, दैट इज अ सिंगलटन सेट मिलेगा। ठीक है, जो वैल्यू है रेंज का वो हमको एक सिंगलटन सेट मिलेगा y पे, y एक्सिस पे मेरा जो वैल्यू है इट विल बी ए सिंगलटन सेट। क्या होता है सिंगलटन सेट? इज नथिंग बट इन विच देयर इज ओनली वन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा सिंगलटन सेट में, मतलब वैल्यू ऑफ k दैट इज दिस, ये मुझे मिलेगा रेंज में। ठीक है, रेंज हमको y एक्सिस पे मिलता है। ठीक है, तो ना तो हमको इंफिनिटी, रेंज में क्या आपको ध्यान देना है, वो जो वैल्यू है इट विल बी ए सिंगलटन सेट, इंफिनिटी पे हमको वो वैल्यू नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इट विल बी ऑलवेज this point, the where it is cutting the graph, where it is cutting the y axis पे कहां कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है ना। ठीक है, तो मेरा y axis it will be a singleton set that is k। ठीक है, y, तो ये रहा हमारा रेंज। ठीक
ठीक है। अब लीनियर फंक्शन, ठीक है, रेंज एंड डोमेन। लीनियर फंक्शन में क्या होता है, ठीक है, लीनियर फंक्शन मतलब क्या है, इट विल बी ए लीनियर, ठीक है। लीनियर तो पता है, जिसका पावर 1 होगा उसे हम लीनियर बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो एक फंक्शन दिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। a इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया, अगर मैंने a का वैल्यू इसमें अगर 0 पुट करेगा तो ये तो लीनियर होगा ही नहीं, ये तो ऑब्वियसली कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, इट विल बी ए कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, तो लीनियर रहा ही नहीं, तो इसलिए a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, दैट इज व्हाई दिस इज द लीनियर फंक्शन, ठीक है। अब ये वाला जो है ना y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, आपने 11th में पढ़ा होगा, 11th में आपने पढ़ा होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बस यहां पे क्या चेंज है, इसके जगह पे y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी दिया है, m के जगह a दे दिया है और c के जगह b दिया है, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा इक्वेशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अगर ये इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इस इक्वेशन का अगर स्लोप निकालना है तो स्लोप इज ऑब्वियसली द स्लोप आपने पढ़ा था, स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू m है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप स्लोप देखोगे तो स्लोप इधर क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन इज a, m के जगह मुझे a डालना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली द स्लोप ऑफ द लाइन विल बी a, ठीक है। तो स्लोप तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो स्लोप हमको a मिल रहा है यहां पे, ठीक है। और y इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट, ठीक है, y इंटरसेप्ट में क्या होता है, जो इसमें y इंटरसेप्ट में क्या होता है, मैं x का वैल्यू अगर 0 होगा, y इंटरसेप्ट में अगर x का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं, ठीक है, तो मुझे वो b मिलेगा, y इज इक्वल टू b मिलेगा, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट इज नथिंग बट b, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन के लिए, ठीक है। और इसमें अगर मुझे x एक्सिस का अगर इक्वेशन निकालना है तो मैं क्या करता हूं, मैं y को 0 लेता हूं, x एक्सिस का अगर मेरे को x एक्सिस का इक्वेशन निकालना है तो x एक्सिस का इक्वेशन निकालना है तो मैं y इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू अगर 0 आप पुट करोगे तो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है, दिस ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये मिल रहा है आपको, ठीक है। अब यहां से अगर मुझे x एक्सिस निकालना है, यहां से अगर मुझे x एक्सिस निकालना है तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये मिल रहा है, ये मेरा x, ठीक है, ये मेरा x पे कट कर रहा है, x एक्सिस पे कट करेगा, ठीक है, ये इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। देखो तो मेरा स्लोप क्या है, स्लोप a इज इक्वल टू, ठीक है, tan थीटा है, ठीक है, जैसे कि हम लोग स्ट्रेट लाइन में m इज इक्वल टू tan थीटा लिख देते हैं, तो यहां पे a इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा है, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ देखो, दिस इज योर x एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा y एक्सिस है, ठीक है। तो ये इक्वेशन में अगर आप ध्यान दोगे, ठीक है, इसमें मैंने क्या बोला था, ये मेरा x एक्सिस पे 0, b आ रहा है, 0, b, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे, अभी इसमें देखो ध्यान आप दोगे, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि b का वैल्यू b नहीं होना चाहिए, माइनस b होना चाहिए, ठीक है। माइनस b कैसा होगा, कोई चांस ही नहीं है माइनस b होने का, ठीक है, क्योंकि मेरा y इंटरसेप्ट b है, ठीक है, y इंटरसेप्ट b आ रहा है, ठीक है। तो x, ठीक है, x जब हम 0 पुट कर रहे हैं तो b आ रहा है हमका, ठीक है। तो ये माइनस b कैसा होगा, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये तो मेरा नेगेटिव है ही नहीं ना, ऑब्वियसली दिस ये जो b है इट इज नॉट ए नेगेटिव, इट इज अ पॉजिटिव नंबर।
हम पॉजिटिव नेगेटिव कब बोलेंगे, जब सामने दिया रहेगा, वो तो अल्फा के ऊपर डिपेंड करेगा ना, अल्फा का वैल्यू क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा y एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, ये मेरा y एक्सिस पे कट कर रहा है 0,b, दैट इज y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब x एक्सिस पे किधर कट कर रहा है, x एक्सिस पे इधर कट कर रहा है, ठीक है। तो x एक्सिस पे जब ये कट करेगा, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, ये मेरा x है, ठीक है, x का वैल्यू और मेरा y का वैल्यू, तो x क्या है, इट इज एन नेगेटिव, ठीक है, माइनस बी बाई ए, तो इसमें जो b का वैल्यू है, b का वैल्यू माइनस बी है, ठीक है, b का वैल्यू माइनस बी है, पर a इज पॉजिटिव, ठीक है, यहां आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। एंड दिस इज योर एंगल थीटा, एंड एंगल थीटा इज एक्यूट एंगल, ये मेरा एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस शुड बी अ पॉजिटिव नंबर, ये मेरा पॉजिटिव हुआ, एक्यूट मतलब इट इज अ पॉजिटिव, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आपको लीनियर फंक्शन आपको ऐसा है, ठीक है, और एक ग्राफ भी आपको इजीली समझ गया। एक्स है, देखो y एक्सिस पे मेरा यहाँ पे कट कर रहा है एंड इट इज 0,b, और x एक्सिस पे इधर कट कर रहा है, इट इज माइनस बी बाई ए, 0, ठीक है। एंड द स्लोप ऑफ द लीनियर फंक्शन इज a इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। अब ये रहा एक लाइन, अगर एक लाइन तुम्हारा ये ग्राफ में अगर एक लाइन है, समझ लो ये मेरा एक लाइन है, ठीक है। अगर समझ लो एक से ज्यादा लाइन है, 1 2 3 4, ठीक है, अगर 3-4 लाइन रहेगा तो क्या करोगे आप, ठीक है। तो उसमें देखो क्या है, ये मेरा देखो, ये मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, ये समझो ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, ये मैंने एक लाइन दिया, ठीक है, ये एक्चुअली दिस इज नॉट ए लाइन, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। तो इसमें देखो मैंने लाइन 1 लिया, ठीक है, दिस इज योर लाइन 1, ठीक है, ये आपका लाइन 1 है, एंड दिस इज योर लाइन 2। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें जैसे कि जो स्लोप मिलेगा हमको m1 m2 m3 एंड m4, इसमें जो स्लोप मिलेगा, तो स्लोप में विच विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब अकॉर्डिंग टू दियर पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी ऑफ द स्लोप, तो उसका whether the slope is greater than other slope or it is a smaller than, we have to look at this, ठीक है। तो जैसे कि एक मैंने लाइन बनाया L1, ठीक है, ये मेरा लाइन L1 है, ठीक है। अब ये L1 है, ठीक है, एंड दिस इज L2, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेरा L1, ठीक है, L1 थीटा 1 है और L2 थीटा 2 मैंने एंगल ले लिया, ठीक है, एंड दिस इज एन एक्यूट एंगल, ये मेरा एक्यूट एंगल है। L1 एंड L2 का जो स्लोप है वो थीटा 1 एंड थीटा 2 का एंगल बना रहा है, ठीक है, एंड ऑब्वियसली दिस इज ए, ठीक है, ये मेरा क्या बन रहा है, ये मेरा एक्यूट एंगल बन रहा है। एक्यूट एंगल मतलब इट इज 0 to 90, अगर, ठीक है, मेरा स्लोप मेरा एंगल कैसा है, ऐसा है ना, ऐसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो L1 और M2 को बराबर होने के लिए L1 जब ऐसा ऐसा जाएगा तो L2 के बराबर होगा, ठीक है। बट इसमें क्या मालूम है, इसमें मेरा जो एंगल है थीटा 1 एंड थीटा 2, ठीक है, इट इज एन एक्यूट एंगल, एंड ऑब्वियसली एक्यूट एंगल हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है, इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें क्या है M2, ठीक है, तो M2 शुड बी, ठीक है, M2 मेरा M1 से बड़ा रहेगा, M2 विल बी ग्रेटर देन M1, ठीक है, क्योंकि ये मेरा ऐसा ग्राफ ऐसा जा रहा है, एक ग्राफ इट इज गोइंग लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें ये देखो, ये एक तीसरा लाइन है L3, ये मेरा एक तीसरा लाइन है L3, ठीक है, और ये L4, ठीक है, ये मेरा फोर्थ लाइन है L4। तो इसमें क्या है, इसमें अगर आप ध्यान दोगे, ठीक है, तो मेरा ग्राफ मालूम है इट इज गोइंग लाइक दिस, ये मेरा ऐसा जा रहा है, एंगल ऐसा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये वाला, ठीक है, और ये वाला, इट इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, ये मेरा ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है।
तो मेरा L4 से L3 की तरफ जब जाएगा ग्राफ, तो इट विल बी गोइंग लाइक दिस, ठीक है। तो दिस विल, ऑब्ट्यूज एंगल होने की वजह से इट विल बी ए नेगेटिव रहेगा, L3 एंड L4 विल बी नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव एंगल बनाएगा, नेगेटिव स्लोप बनाएगा, नेगेटिव स्लोप, ठीक है। कैसे नेगेटिव स्लोप? अभी यहां पे ये मेरा ऑब्ट्यूज मिल रहा है, तो ये मेरा ठीक है, ये मेरा हाफ बनेगा, समझ लो ये मेरा हाफ बनेगा, ये 3 मिलेगा मेरे को, ठीक है। अगर स्लोप यहां से बढ़ेगा tan, ठीक है, tan समथिंग जो भी एंगल मिलेगा, tan 30, 45, 60 ऐसा जब जाएगा, तो ऑब्वियसली दिस विल बी हाफ और ये 3 मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हाफ और 3 में, ठीक है, तो इसमें जो स्लोप है M4 का, M4 विल बी ग्रेटर देन M3, ठीक है। M4, द स्लोप ऑफ M4 विल बी ग्रेटर देन M3, ठीक है। तो देखो अगर फाइनल कंक्लूजन देखें तो M2 M1 से बड़ा है, M2 M1 से बड़ा है, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव है, लाइन L1 एंड L2 इज पॉजिटिव एंड लाइन L3 एंड L4 इज नेगेटिव, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे M2 इज ग्रेटर देन, फाइनल कंक्लूजन आप देखो, M2 इज ग्रेटर देन M1, ग्रेटर देन M4, ग्रेटर देन M3, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है, ठीक है। हमको इसमें ये हम लोग देखते हैं एक्यूट और इसमें पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, नेगेटिव स्लोप आ रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी विल हम लोग ग्रेटर मींस इंक्रीजिंग एंगल के हिसाब से हम लोग स्लोप का ग्रेटर और लेस देन के हिसाब से हम लोग ये बनाएंगे, ये कंक्लूजन बनाएंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी द फंक्शन, ठीक है। अभी इसके आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको बताऊंगा क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में मुझे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा उसके रिलेटेड, ठीक है। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस, थैंक यू।